है एवरीवन, माई सेल्फ अंकुर मौर्य। मैंने भी आप लोग की तरह 2023 में नीट का एग्ज़ाम दिया था। मेरे एक्सपेक्टेड स्कोर 660 या 655 के अराउंड आ रहा है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग को एक क्लिप दिखाना चाहता हूँ कि मैं कितना टेस्ट दिया था। और एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि नीट से पहले कितने टेस्ट देने चाहिए आपके हिसाब से, आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए एक क्लिप देखते हैं। इस साल मैं आपको दिखाऊंगा मैंने कितने टेस्ट दिए थे। आकाश के पहले दिखा रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फोर 45 46 47 48 49 50 51 52। तो मैंने 52 फुल सिलेबस टेस्ट दिए थे। उसके बाद ये बायो के टेस्ट सीरीज हैं। 1 2 3 4 16 17 18। तो ये मैंने केवल बायो के टेस्ट सीरीज दिए थे 18। उसके बाद टॉपिक वाइज या फिर कुछ स्पेशल टेस्ट होते थे तो उनके बारे में दिखाता हूँ। 1 2 3 4 29 30। तो ये 30 टेस्ट जो थे कि वो एक्स्ट्रा थे, टॉपिक वाइज अलग अलग थे। तो कुल मिला के मैंने 100 दिन में 120 हज़ार टेस्ट दे दिए थे। कुछ टेस्ट मैंने मोबाइल ऐप पे भी दिया था, 5 से 6 टेस्ट वो हो गए। तो यही दिखाना था कि मैं आखिरी के 100 दिनों में 120 टेस्ट दिया था। तो आप लोग को भी जम कर टेस्ट देना है। टेस्ट से बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाती है। देखा कि इतने सारे टेस्ट मैंने दिए थे, तो शुरू में मैं जो भी गलतियाँ करता था उसको मैं कॉपी में नोट्स बना के लिख लेता था, जो जो गलतियाँ होती थी। तो अंत समय में उतने टाइम नहीं रहते थे तो मैं क्या करता था, पेपर में ही जो क्वेश्चन गलत होते थे उसको गोले कर दिया करता था। और आखिरी में मैंने यही किया, पूरे पेपर में मैंने जितने गलत थे उसको गोला करके उसका एक्सप्लेनेशन बगल में लिख लेता था, जो जगह बचा होता था थोड़ा बहुत। तो अंतिम के दिनों में जब नीट 2-3 दिन बचा था तो लास्ट के 3 दिन मैंने कुछ नहीं किया, केवल पेपर रिवाइज किया। सारी गलतियों को देखा कहाँ कहाँ गलतियाँ थी। वैसे मैंने पहले भी गलतियाँ देख ली थी अपनी, लेकिन आखिरी में एक होता है ना कि पूरा रिवाइज करके जाना होता है। तो वो 3 दिन मैंने कुछ पढ़ा नहीं, बायो हल्का फुल्का दोहराया था, फिजिक्स केमिस्ट्री छोड़ ही दिया था। केवल मैं पूरा रिवाइज किया था जितनी गलतियाँ थी। उस साल मैं पीडब्ल्यू से ऑनलाइन किया था, ऑफलाइन टेस्ट देने थे मुझे खूब सारे। तो मैं इंटरनेट पे सर्च मारा कि कौन सी कोचिंग में फुल लेंथ शुरू से हो रहा है। तो मुझे पता चला कि न्यूलाइट एक इंस्टीट्यूट है कानपुर में, तो सर फुल लेंथ शुरू से करवाते थे। तो मैं सोचा इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता है, क्योंकि मुझे फुल लेंथ ही शुरू से देना था। टॉपिक वाइज भी होते थे वहाँ, बायो के भी टॉपिक वाइज होते थे। तो मैं वहीं चला गया कानपुर में। तो वहाँ पे मैं शुरू में फुल लेंथ दिया। मेरे नंबर जाहिर सी बात है शुरू में दिया तो कम आते थे, फिर धीरे धीरे नंबर बढ़ते गए। और वहाँ की खास बात ये कि वहाँ प्योरली पूरी एनसीईआरटी पूछी जाती थी, बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता था। उसके अलावा मैं आकाश और मोशन इनके पीडीएफ निकलवा कर और न्यूलाइट कोचिंग में जाकर 3 घंटे इसके भी प्रैक्टिस किया करता था। तो मैं आपसे भी यही कहना चाहूँगा कि जिनके 2 से 3 ड्रॉप हो चुके हैं उनको रिवाइज करने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी कर चुके हैं। अभी आपने नीट दिया होगा तो पूरा सिलेबस पूरा किया होगा। तो आप इस साल अगर फिर से ड्रॉप ले रहे हैं तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप शुरू से फुल लेंथ टेस्ट दें। आपके पास अभी 300 दिन से ज़्यादा दिन बचे हैं, तो आप दबा के टेस्ट दें। अभी से शुरू कर देंगे तो आप बहुत लोगों से आगे निकल जाएंगे। जैसे कि अगर आपको अभी कोर्स करना भी है तो आप दिसंबर तक प्लान बना लीजिए अभी से कि दिसंबर तक कोर्स ख़त्म करना है किसी हालत में, अगर आपका 2nd 3rd 4th ड्रॉप है तो। उसके बाद आप जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 महीना हर दिन, मैं बोल रहा हूँ हर दिन टेस्ट दीजिए। और अपने दिन का 60 से 70% केवल टेस्ट और टेस्ट एनालिसिस पे कीजिए, क्योंकि तब तक अगर आपका कोर्स पूरा हो चुका होगा तो आप केवल टेस्ट ही देंगे। उससे आपका रिवीजन बहुत तेज़ी से हो जाएगा और टेस्ट के थ्रू ही पूरा याद हो जाएगा। इस बार तो मैं बायो 1-2 बार ही दोहरा पाया था, जबकि मैं पहले सालों में 2021-22 में मैं बायो 6 से 7 बार दोहरा लिया था, फिर भी मेरे नंबर बहुत कम आए थे। इस साल क्या हुआ, मैं केवल बायो का फिजिक्स केमिस्ट्री का जो टॉपिक वाइज भी होते थे वो भी देता था और फुल लेंथ भी देता था। तो बायो के अलग से टेस्ट होते थे, तो उसमें सारी चीज़ें कवर हो गई थी। टॉपिक वाइज बहुत बहुत अच्छा पेपर बनता है न्यूलाइट में। तो मैं वही दे के पूरा याद हो गया था। मैं
बुक पूरी बहुत कम बार ही दोहराया था। तो आपसे भी यही कहूँगा कि आप टेस्ट के थ्रू ही रिवीजन करें। अगर आपके 3-4 ड्रॉप हो चुके हैं तो अगर हो सके तो आप ऑफलाइन कोचिंग में अलग अलग कोचिंगों के भी पेपर दे सकते हैं PDF निकलवा कर। तो आपके जो भी क्वेश्चन हैं तो उसको आप कमेंट में लिख दीजिए, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। और मैं अपने इंस्टाग्राम ID और टेलीग्राम ID कमेंट में पिन कर देता हूँ, वहाँ भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अगर अच्छा लगी हो तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक ज़रूर करिएगा।